प्रैक्टिकल्स को सीखने के लिए कैसे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं। ये आप ही का बुक है टी एस अग्रवाल का, मैंने लिख दिया यहाँ पर टी एस अग्रवाल एडिशन 2022 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में के अंदर क्वेश्चन नंबर 47 है। ये क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसमें ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी एक ही बार में। देखो एक बात समझ लो, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 5-7 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसको समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन की ही आवश्यकता होती है। 2-4 क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ें जिसका जो कि इस्तेमाल होता है कॉन्सेप्ट्स का, वो तुम कर लोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे और दिमाग में सेट कर लोगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो अमूमन सारे क्वेश्चंस में ना ऐसे ही होगा, कम ओ बेस कुछ नया एक आधा कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ कोई नहीं आएगा। और ऐसे ही ये ट्रीटमेंट जो है तुम कर सकते हो। या इसी तरीके से तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ये ज़रूरी नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पार्ट का, अकाउंटेंसी के किसी पार्ट का, किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये है, या हम प्रॉब्लम क्या कहें, ये थोड़ी सी समस्या है कि हम कॉन्सेप्ट पर कम फोकस करते हैं ज़्यादातर बच्चों की। क्वेश्चन कैसे होगा वो करके दिखाओ सर, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। हाँ, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम आपको सिखा देंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आप समझेंगे सीखेंगे, फिर क्वेश्चन 1 कर लिया, 2 कर लिया, सर ने बता दिए, उसके बाद फिर नहीं होगा आपसे, फिर तीसरे क्वेश्चन में आप फंसेंगे। इसलिए यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 में 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और उनके कैपिटल्स हैं 50, 50 और 1 लाख, और इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी बताए जा रहे हैं कि इनके करंट अकाउंट में कुछ बैलेंसेस हैं। तो जैसे ही कैपिटल भी दे दिया और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे दिए, तुम समझ लेना कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ओके, और कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो मैंने सिखाई दिया है तुम लोगों को। फिर सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। कहता है पहला 20,000 जो प्रॉफिट बचेगा इन सब के एप्रोप्रिएशन के बाद, उसका जो पहला 20,000 है वो कैपिटल के रेशियो में, दूसरा जो है 30,000 5-3-2 के रेशियो में, और बाकी जो है वो इक्वली आप बांट लेंगे बस। और आगे बताया कि फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 1,72,000। तो देखो ध्यान से देखना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिख देना फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी डेट हो 31 मार्च, जो भी डेट हो 2022, जो भी डेट गिवन हो, और ऐसे करके तुम एक ये डब्बा बना लोगे। ठीक है, इसको तुम अकाउंट बोलते हो, यहाँ डेबिट लिख दोगे, यहाँ क्रेडिट लिख दोगे, बहुत आसान है। जो भी नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, यहाँ पर लिख दोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ लिख दोगे नेट प्रॉफिट। ये बोलता है 1,72,000 है, और तुमको पता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको क्या करना है, इस अकाउंट के अंदर क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ये मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा था तो मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि पहले 10% तो कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो तुम लिखोगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 50,000 है, 50,000 है और 1 लाख है, तो 5,000 5,000 और 10,000 होगा। ये लिख दिया। फिर लिख दिया टू, कौन है पार्टनर जो वर्किंग है, सी, तो टू सीज सैलरी अकाउंट 12,000 पर एनम। अब तुम इसको देखोगे,
1,72,000, इधर भी लिख दो 1,72,000। अब डिफरेंस अगर निकाल दो तो कितना बचा, 1,40,000 बचा। तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग करेंगे और वर्किंग नोट के थ्रू इसको समझेंगे। तो ध्यान से देखना है वर्किंग को, ठीक है। कहते हैं कि फर्स्ट जो 20,000 है उसको बांटना है कैपिटल रेशियो में, ऐसा बोल रहे हैं ना, कैपिटल रेशियो में, ठीक। पहला सिचुएशन बोला कि फर्स्ट 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ए है, बी है और सी है, इनके कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1,00,000, ये कैपिटल है। अच्छा, रेशियो क्या बना, 1:1:2, यस और नो, 1:1:2 बना, ये तो आसानी से समझ सकते हो तुम। चलो, तो प्रॉफिट शेयर करेंगे 1/4 इंटू 20,000, इसका वैसे ही करेंगे 1/4 इंटू 20,000 और इसका करेंगे 2/4 इंटू 20,000। कितना निकल के आया, 5,000, 5,000 और 10,000। चलो, पहला पार्ट तो हो गया। फिर कहता है जो 30,000 है, नेक्स्ट 30,000 को, इनका रेशियो क्या है, A, B, C, इनका रेशियो बोला 5, 3 और 2, है ना, 5, 3 और 2। नेक्स्ट 30,000 को कैसे बांटना है, 5, 3 और 2 के रेशियो में। ये हो गया 5/10 इंटू 30,000, 3/10 इंटू 30,000 और 2/10 इंटू 30,000। निकालो, कितना निकल गया, 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है, ये निकल गया। चलो, अब बोला रेस्ट, रेस्ट कितना होगा, देखो 1/72 में से 20 और 12 घटा दिया, 32 घटा दिया, 1/40 हो गया। 1/40 में से 20 यहाँ निकल गया और 30 यहाँ निकल गया, तो 50 निकल गया 1/40 में। तो रेस्ट कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, 90,000 बचा। अब देखो दोनों को, तीनों को जोड़ो। अब तीनों को तुम अगर जोड़ते हो तो तुमको क्या मिलता है, 20 और 30, 50 और 90, 1,40,000। तो 1,40,000 है ना यहाँ पर, 1,40,000 ये प्रॉफिट है तुम्हारी, ये बच गया है। चलो यार, थोड़ा सुंदर से लिख देते हैं इसको। तुम कहोगे सर कितना गंदा लिखते हो, 1,40,000। मैं कितना भी साफ लिखूँ ना, मैं थोड़ा बहुत गंदा लिखता ही हूँ, है ना, उस पर मत जाना, कॉन्सेप्ट को समझना। रेस्ट 90,000 के तुमने कहा कि भैया इक्वली बांट दो, तो कि इक्वली बांटोगे तो कितना होगा, 30,000, 30,000 और 30,000। इस तरीके से अगर ए का टोटल देखोगे तो कितना होगा, कितना कितना होगा, देखो पहला 5,000 ये, फिर 15,000 और फिर ये 30,000। 15, 5, 20 और 30 कितना हो गया, 50,000 हो गया। इसका 5,000, 9, 14,000 और 30, 14 और 30, 44,000 हो गया। इसका देखोगे ये हो गया 10,000, 6,000, 16,000 और 30, 46,000, ठीक है। तो ए, बी और सी इसके प्रॉफिट शेयर तुमको मिल गए, 50,000, 44,000 और 46,000 टोटल प्रॉफिट शेयर, ठीक। अब यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, देखो तुमने निकाल लिया तो लिखोगे टू पार्टनर टू प्रॉफिट। क्या लिखना है, ध्यान से देखो, तुम्हें लिखना है टू प्रॉफिट, मेरे TRFD का मतलब होता है ट्रांसफर टू। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ए इज करेंट अकाउंट, चतुराई क्या दिखानी है, करेंट अकाउंट से चलेगा ये, बी इज करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट, क्योंकि जैसे ही ऊपर में तुमको दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दिया हुआ है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो समझ जाओगे भैया ये तो फिक्स्ड कैपिटल है, और फिक्स्ड कैपिटल में जो भी करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं रेवेन्यू नेचर के, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में जाएंगे। तो प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में जाएगा। 50, 44 और 46, 50,000, 44,000 और 46,000, सबको जोड़ के 1,40,000 हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करने आ गया तुमको। चलो, अब बोलता है क्या इस हिस्से में, इस क्वेश्चन में बोलता है कि भैया जर्नल एंट्री दे दो।
तो जर्नल एंट्री तुम एक पास करोगे, एक जर्नल एंट्री पास करोगे। अच्छा जर्नल एंट्री पास, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है, स्पेस की कमी है इसलिए इसको रब करना पड़ेगा, और रब करके फिर मैं तुमको, देखो इस क्वेश्चन में वैसे खाली पूछता है तुम जर्नल एंट्री बताओ, लेकिन मैं तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करके दिखाऊंगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करके दिखाऊंगा, ताकि तुमको समझ में आ जाए, इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाए कि पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूँ ना, यस सर, ठीक है भाई, मिटा दिया मैंने। तो इसका बोलता है कि भैया जर्नल एंट्री पास करो, तुमने क्या करना है, यहाँ लिखना है जर्नल, क्या लिखना है, जर्नल, और फिर उसका पूरा फॉर्मेट दे देना है। देखो फॉर्मेट देने में कंजूसी मत करना, जैसे यहाँ पर डेट डाल देना है, डेट नहीं हो तो सीरियल नंबर डाल देना है, यहाँ पर पार्टिकुलर्स। मुझे मालूम है तुम परेशान हो रहे होगे, क्यों परेशान हो रहे होगे, क्योंकि यार ये तो मैंने 11th में सीखा हुआ है सर, मेरे को मालूम है। अरे मालूम है, ठीक है, मालूम है, ठीक है, एक बार और मैं मेहनत कर लूँगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जब कर ही रहा हूँ तुमको फॉर्मेट में करके क्यों ना बता दूँ, बस ठीक है। तो ये देखो लाइन सीधी टेढ़ी जाए उसमें तुम ज़्यादा फोकस मत करना भैया, समझ गए, ये तो अपनी अपनी लिखावट है, लिखावट तो अलग बात है, ये एक आर्ट है। अब इतना बढ़िया मेरा नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता भाई। अब तुम यहाँ एक जर्नल एंट्री पास कर दो, अगर डेट नहीं सीरियल नंबर लिख सकते हो। तो तुम देखो तुमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's current account, to B's current account, to C's current account, है ना, यही बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कर दो। तो पास कर दिया तुमने, being profit appropriated लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुमने ये कराई हुआ 1,40,000 तुम्हारा यहाँ पे आ गया भाई, 50,000 यहाँ पे आ गया, 44,000 यहाँ पे आ गया, तुम वर्किंग देख रहे हो, और 46,000 यहाँ पे आ गया, बस खत्म हो गया, एंट्री पास कर दी तुमने, सोल्यूशन हो गया इसका। अब देखो तुमको क्या करना है, मैंने कहा यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बना के दिखाना है। मैं इस पार्ट को भी वर्किंग नोट को रब कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन से बाहर की चीज़ मैं तुमको सिखाता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और भाई साहब सी, ठीक है। लाइन की सीधाई पे मत जाना बेटा, कॉन्सेप्ट पे जाना, किस टीचर का लाइन कितना सीधा है उससे कुछ नहीं होता, समझ गए, होता किससे, कौन क्या सिखा रहा है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ये फिक्स्ड कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसके बैलेंस बीडी में है 50, 50 और 1,00,000, 50,000, 50,000 और 1,00,000। तुम मुझे एक बात बताओ छत्रपतियों, हैं तुमने क्या, मैंने कहा ना कि फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। छत्रपतियों तुम मुझे ये बताओ कि कोई एडिशन हुआ है क्या, हुआ है, अगर एडिशन हुआ तो कोई चेंज होगा, विड्रॉल होगा तो कोई चेंज हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर ना कोई एडिशन है ना कोई विड्रॉल है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, समझ में आई बात, कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ भी तुम लिख दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जितना बीडी उतना सीडी, 50,000, 50,000 और 1,00,000। चलो अब तुम बनाओ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से, बाय बैलेंस बीडी, क्वेश्चन को देखो
कहता है कि करंट अकाउंट बैलेंसेज वर ए 10,000 बी 5,000। तो जब सीधे सीधे बोलता हो ए 10,000 बी 5,000, इसका मतलब सीधा है कि क्रेडिट बैलेंस है ए 10,000 और बी 5,000। तो समझेंगे, अगर सीधे लिखा हो 10,000 5,000 करके, कुछ भी नहीं लिखा हो या क्रेडिट लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो या क्रेडिट लिखा हो, तो बैलेंसेज किधर जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। याद रखना है, कुछ भी नहीं लिखा हो या क्रेडिट लिखा हो तो बैलेंसेज क्रेडिट साइड में जाएगा। सी में देखो बोलता है डेबिट 2,000 डेबिट, ब्रैकेट में लिख दिया, तो यहाँ लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी में चले जाओगे, यहाँ लिख दोगे 2,000। फाइन। अब तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो अभी करके दिया था, याद ही है। बाय सबसे पहले क्या बटा था, किधर गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 और 10,000, 5,000 और 10,000। फिर सैलरी हुई थी, सी को सीज बाय सैलरी, क्या लिखते हो? बाय सैलरी। किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। 12,000 की सैलरी पर एनम जो है सी को है, तो सी के अंदर इधर 12,000 लिख दिया। अच्छा, फिर तुम्हारे पास में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्या था ये? प्रॉफिट शेयर था। ऐसे लिखोगे जैसे लिख रहा हूँ मैं, प्रॉफिट शेयर था। प्रॉफिट शेयर कितना था तुमको याद होगा? 50,000, 44,000 और 46,000, यही था ना? कितना कितना था? 50, 44 और 46,000। ठीक है, अब हो गया ये, टोटल करो, इसमें अब कुछ भी ट्रांजेक्शन्स बाकी नहीं हैं। इस तरीके से तुम क्या करोगे? अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। क्या क्या सीखा? 10 12 कितना हो गया? 10 और 12 22 और 46 कितना हो गया? 22 और 46 68,000। समझ में आई बात? 68,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी लिख दोगे 68,000, इधर लिखोगे टू बैलेंस सी डी, यहाँ पर आ जाएगा 66,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इधर लिखोगे 55 और 44 99,000, यहाँ भी लिख दोगे 99,000, ये बैलेंस हो जाएगा 99,000 क्योंकि कुछ भी नहीं है इधर। 15 और 50 65,000, यहाँ भी लिख दोगे 65,000 मैचिंग कॉन्सेप्ट से, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कितनी हो जाएगी? 65,000। तो इस तरीके से तुम्हारी पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगी। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखना है कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। ओके, चलो ठीक है। अब दोबारा से हम लोग किसी और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखो तुम एक क्वेश्चन नंबर 48 देखो, सेम चीज़ है, टी एस अग्रवाल एडिशन 2022 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज़ 5 लाख। ये सारे जो आइटम्स हैं इसको करने से पहले, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करने से पहले आपका जो प्रॉफिट है वो था 5 लाख रुपए का। फाइन। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स प्रिपेयर करने हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऐसे ही बना देना है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम लिखना है, फॉर द पीरियड एंडेड मैं नहीं लिखता, तुम लोगों को समझ में आ गया, तुम लोग लिख लेना। नेट प्रॉफिट कितनी है? 5 लाख। ठीक, अब पढ़ते जाओ। कहता है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनर्स कौन कौन नाम है? अमित, बेनीता एंड चारू। तो यहाँ पर लिख देना अमित कैपिटल, बेनीताज कैपिटल, चारूज कैपिटल। कितना बोलता है? 5%। तो इनके कैपिटल देखो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो 5% से 5,000, 10,000 और 15,000, ये तो बड़ी आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 5,000, 10,000 और 15,000, टोटल कितना हो गया? 15, 10, 25, 5, 30,000। बहुत ही आसान है, 30,000 तुमने कैलकुलेट कर दिया भैया। चलो दूसरा देखो, इसका पॉइंट क्या कहता है? बी कहता है अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो टू अमित सैलरी अकाउंट देखो 10 कितना है? 10,000
पर मंथ है, तो 10,000 टू अमित सैलरी अकाउंट 10,000 है और पर मंथ है, तो 1,20,000 इसको चला गया, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा है बनीता वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लो, कमीशन किसको देना है? बनीता। कमीशन टू बनीता। क्या कहते हैं कि इसके उसको माइनस करने के बाद ना कहता है वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो नेट प्रॉफिट कितनी है? 5 लाख है। तो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट, अगर ऐसे केसेस जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो या डिडक्शन कमीशन को डिडक्ट करने के बाद हो, जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर उसको कमीशन देना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 5 लाख हो गया इंटू रेट कितना हो गया, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट तो यार 5 लाख है, तो इस कमीशन को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट ये है, तो वो ले लिया 5 लाख इंटू रेट कितना है, कितना परसेंट बोल रहा है? बोल रहा है भैया 5%, तो 5% ले लिया, 5/105। मित्रों इसको कैलकुलेट करो, मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस कम्स 23,810। इसको कैलकुलेट करो, फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको कैलकुलेट करो। तो कमीशन तुमने दे दिया, तो यहां पर लिखोगे टू बनीतास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो कमीशन, लिख दिया 23,810, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पढ़ो लास्ट वाला, कहता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जीआर। फिर से आ गया नेट प्रॉफिट का 10% जीआर में ट्रांसफर करना है, तो टू ट्रांसफर टू जीआर मतलब जनरल रिजर्व, और इसका 10% नेट प्रॉफिट का 10% बोला है, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। तुमको ज़्यादा मतलब नहीं लगाना है, दिमाग नहीं चलाना है, तुमको शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन साफ साफ होता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, होता जाएगा क्वेश्चन, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब ये टोटल कितना हो गया, ये देखिए, ये तो 5 लाख ही है, ये भी आपका 5 लाख ही है, ये भी आपका 5 लाख ही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, दोनों साइड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बार बार ये सब चीज़ें बोलता हूँ, तुम CUET का पेपर दोगे, अकाउंटेंसी आएगा, उसमें इन चीज़ों को ध्यान पर रखना होता है, नहीं तो सारे खराब हो जाएंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम है? अमित्स कैपिटल अकाउंट, अमित्स कैपिटल, विनीताज कैपिटल और चारूज कैपिटल, सबके नाम लिख दो, चारूज कैपिटल कर दिया। अच्छा, अब देखो बचा कितना है? बचा कितना है? बचा है 2,76,190, 2,76,190, इतना बचा हुआ, ठीक। इसी को बांटना है। अब इसको बांटेंगे किस रेशियो में? इन्होंने रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं, इन्होंने रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इक्वली बांट देंगे, ठीक है। तो कितना है? 2,76,190। बेटों बच्चों 2,76,000 बांटोगे तो ये बांट के तुमको निकलेगा 92,063.33। तो किसी एक को ले लो, 92,064 इसको ले लो, 92,063 इसको ले लो, 92,063 इसको ले लो, है ना। किसी एक को 4 लेना पड़ेगा, 0.33 है ना, किसी एक को 4 ले लेंगे। कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन कर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो। एकदम बढ़िया से शांति मन से बनाना है। चलो ये फॉर्मेट हो गया, समझ गए। अब तुमने क्या करना है, यहां पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कितने कितने हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, तो तुमने लिख दिया सबके इसमें 1 लाख, 2 लाख,
और 3 लाख। फिर तुमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, तो पहला किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L अप्रोप्रिएशन से उठाओ 5,000, 10,000 और 15,000। फिर तुमने किया अमित सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट, कौन किसको अमित को मिला है? 1,20,000। फिर बाकी खत्म। कमीशन मिला है विनीता को, तो लिखना है बाय कमीशन, और कॉलम कौन सा यूज करना है? विनीता का कॉलम, क्योंकि कमीशन किसको मिला? विनीता को। कितना मिला? 23,810। सही है। अकाउंट जो अमाउंट है ना सही से उठा कर लिखना, बाय P&L, तुम प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट शेयर है। मैंने इसको लिया है 92064, तुम इसको 92063 भी ले सकते थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, समझ गए। अब तुमने ऐसे कर लिया, सबका हो गया। देखो इधर कुछ है, कुछ देनी वेनी तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, कोई ड्राइंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इसको इस तरफ नहीं लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स होती तो मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कोई करंट अकाउंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए देखो इस कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें मैंने डाल दी ना। चलो अब इसको टोटल कर दो। व्हाट इज द टोटल? टोटल इज, इसका टोटल है 317,604, उसका टोटल है 32,873। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेट मी चेक, लेट मी मेक द कैलकुलेशंस। तो देखो 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 प्लस 23,810 प्लस 92063, 92063। इसका हो गया 325,873, और लास्ट वाले का हो गया 407,064। सेम अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेम अमाउंट यहाँ लिख देना है। अब देखो इसमें और कोई अमाउंट तो बैलेंस करने के लिए है नहीं, तो इसकी जो बैलेंस, इसका जो बैलेंस होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, वो सेम अमाउंट होगा 317,604, 325,873 और 407,064। समझ में आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें तुमने क्या देखा कि किस तरह ये, इसमें एक ये चीज़ देखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको ध्यान में रखना है कि कमीशन निकालने के लिए क्या तुमको, देखो तुम चाहे 50 क्वेश्चन कर लो, होनी वही बात है, तुमने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना है। वो कॉन्सेप्ट को मिला करके थोड़े से ही कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। तो कमीशन टू विनीता बोलता है कि आफ्टर डिडक्टिंग हर प्रॉफिट, हर कमीशन एट द रेट 5%, तो ठीक है भाई। तो उस केस में नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये जो फॉर्मूला मैंने डाला, ये जो फॉर्मूला मैंने डाला देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला डाला मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो इससे निकल गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको तुमको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। मुझे लगता है तुमको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने चूज़ किया था कि 2 क्वेश्चन बच्चों को कराऊंगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखो, कहता है यदु, विदु एंड राधु अगर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1 नवंबर 2018 को यदु ने लोन दिया 80,000 का टू द फर्म,
कब दिया? 1 नवंबर 2018 को दिया, कोई बात नहीं। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन, यानी यदू के लोन को इंटरेस्ट पे करने के बाद 2,53 है। तुमको तो कॉन्सेप्ट पता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन हो तो 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तीसरी बात, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले इसको माइनस कर दो और उसके बाद जो बचता है वो तुम एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करो। लेकिन इस क्वेश्चन में साफ बोल दिया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है ना 2,53,000 ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन है, यानी कि यदू के लोन पे इंटरेस्ट पे करने के बाद है ये। तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, हमको यदू के लोन पे इंटरेस्ट देना नहीं है, हमको सीधे 2,53 से ही एप्रोप्रिएशन करनी है। यानी एप्रोप्रिएशन के लिए जो प्रॉफिट चाहिए थी वो हमको दी हुई है इन्होंने, यदू के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो माइनस करने के बाद ही हमको दिया हुआ है, यानी यदू के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट बचा है। तो ये हमारा क्या अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर फिर से तुमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और देखो फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं करने वाला इस बारी, DRCR लिख दिया मैंने। अब तुम समझ गए हो कैसे निकलता है, कैसे बनाया जाता है। तुम्हारे पास में लिख दिया बाय, यहाँ पर लिख दिया बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया नेट प्रॉफिट, लिख दिया 2,53,000, भाई 2,53,000 की प्रॉफिट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि देखो यार तुम्हारी 2,53 की प्रॉफिट तो है और इसके नीचे पढ़ो, कहता पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू यदू विदू एंड राधु, ये ड्राइंग्स हैं, इसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एक और लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन यहाँ लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। क्या है? यदु विदु एंड राधु, तो यदूज कैपिटल राधुज कैपिटल। एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कोई फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, इसलिए कैपिटल यहां नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने चेक कर लिया, फिक्स्ड कैपिटल है। तो क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है कि यार कैपिटल फिक्स है, अगर क्वेश्चन खामोश रहे तो तुम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ले लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हुआ है फिक्स है तो फिक्स है भाई। फिर ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी। यदूस करंट अकाउंट, CURR का मतलब करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। समझ में आएगी बात? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। करंट अकाउंट, ठीक है। तो तुमने ड्राइंग्स कितनी करी? 80, 70 और 50, और रेट कितना है? 8% पर एनम। तुमने ड्राइंग कब करी ये नहीं दिया हुआ ना, तुमने ड्राइंग कब करी ये नहीं दिया हुआ। इसका मतलब जब साइलेंट हो कि ड्राइंग कब करी, टाइम नहीं दिया हुआ, तो हम टाइम कितना लेते हैं? तो हम टाइम पीरियड या इसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलो या इसको हम एवरेज पीरियड बोलते हैं। वो कितना लेते हैं? अगर ये साइलेंट हो तो 6 मंथ्स लेते हैं। समझ गए? तो क्या लिखेंगे? 6/12। हेलो, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है कि कब तुमने ड्राइंग्स करी, कब पार्टनर ने ड्राइंग करी, तो उस केस में जो एवरेज पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 महीने लेते हैं, यानी 6/12 हमारा एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो सबके ऊपर, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स निकालो। कौन कौन है? यदु और विधु, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, यदु विधु एंड राधु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों ने क्या क्या किए थे, कितने कितने निकाले थे? तो इन्होंने निकाले थे 80,000, 70,000 और 50,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार। 80,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, ठीक है। ऐसे करके इसको कर दो। यदु का कर दो 80,000
8/100 इंटू 6/12। इसने कितने निकाले थे? इसने निकाले थे मित्रों 70,000। तो 70,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100। भाई साहब इसने कितने निकाले थे? 50,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100। ये राधु का हो गया, ये विधु का हो गया और ये यदु का हो गया। तो 80,000 है तो 3200 इसका निकल गया, 2800 इसका निकल गया, 2000। ठीक है, तो सबके तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम सर, आगे बढ़ो। ठीक है, 3200 लिख दिया मैंने, 2800 लिख दिया और 2000 लिख दिया। टोटल करेगा कितना होगा? टोटल करोगे कितना होगा? तो 6 और 2 8,000 रुपये। चलो ये काम तो हो गया, तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दिया। समझ में आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला? क्या याद रखना था? टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो 6/12 लगा लेना, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। करंट अकाउंट भी तुमको समझ में आ गया क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। यहाँ पर लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर से वही यदूस CR मतलब करंट अकाउंट। ठीक है, विदूस CR मतलब करंट अकाउंट और लास्ट क्या है? राधूस करंट अकाउंट। अब देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख, तो 9 6 जा 54,000, 6 लाख 5 लाख तो 5 6 जा 30,000। सीधे सीधे देखो कितना आसान है निकालना सर। ठीक है, ये टोटल कर दीजिए। ये टोटल करके कितना हो गया? 2,61,000। यहाँ भी टोटल कर दीजिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट, बार बार बोलता हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? तो 2,61,000 में से 1,08,000 घटाएंगे तो 1,53,000 है। 2,61,000 में से आप क्या करें? 1,08,000 माइनस कर दें, ये हो गया 1,53,000। इसका मतलब ये जो बच गया यही प्रॉफिट बच गया जिसका हमने क्या करना है? एप्रोप्रिएशन करना है। तो लिखेंगे क्या क्या लिखा मैंने लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू यदूस करंट अकाउंट, विदूस करंट अकाउंट एंड राधूस करंट अकाउंट। CR का मतलब बार बार बोल रहा हूँ करंट अकाउंट है। अब इसका प्रॉफिट शेयर करेंगे तो 4-3-3 का रेशियो है। किस रेशियो में करेंगे? 4:3:3 में करेंगे। तो भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो। 4/10 इंटू 1,53,000 इसके लिए करेंगे, 3/10 इंटू 1,53,000 इसके लिए करेंगे और 3/10 इंटू 1,53,000 इसके लिए करेंगे। समझ में आ रही है बात? कैसे करेंगे कैलकुलेशन? 4-3-3 के रेशियो में बांटना है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है, तो 4-3-3 के रेशियो में बांट दिया। 1,53 को 4-3-3 के रेशियो में बांट दिया। कैलकुलेशन इस तरीके से यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे नहीं, एक्चुअली हम लोग करेंगे। ये मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो ऐसे करोगे। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। तुम आराम से वर्किंग नोट 2 में, जैसे वर्किंग नोट 1 ले लिया ये, तो वर्किंग नोट 2 में आप इस कैलकुलेशन को दिखा सकते हो कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या तुम अगर नहीं भी दिखाना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा एक्सरसाइज नहीं है कि तुम इसको इसे दिखाओगे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो डिवाइड कर दो 10 से 1,53 को, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इट कम्स टू 61,200। इसी तरीके से फिर बाकियों का देख लो। बाकियों का देखोगे वो आ जाएगा 45,900 और इसका भी आ जाएगा 45,900। तो इस तरीके से तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख लिया और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में समझ लिया। तो तुमको अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कितने क्वेश्चन करा दिए?
तुमको अब समझ में आ गया कि यार इस तरीके से हम लोग करें। देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, कैसे कहाँ पर दिखाना है हमने। इस तरफ खाली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगी नेट प्रॉफिट वो आएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी। बाकी सारी अप्रोप्रिएशन यहाँ पर होंगी। और क्या ध्यान में रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत करना इस पॉइंट को, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गई होगी तुमको, फाइन। तो चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इतना तुम कर लोगे, इससे तुम सीख जाओगे कि भाई किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब के बारे में जो क्वेश्चंस में हो सकते थे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व या कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये सब चीज़ें सारी मैंने 2-3 क्वेश्चंस के अंदर करके तुमको दिखा दी हैं। यही अमूमन यूज़ होगा बाकी क्वेश्चंस में भी। फिर आगे मैं तुमको और बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, जैसे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल गारंटी, इसके बारे में बताऊंगा। फिर बड़े 2-3 क्वेश्चंस भी जो है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी तुमको मैं करके दिखाऊंगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर में ना। इतनी ही चीज़ें हैं, इतनी ही बात समझ के रखनी है, याद करके रखनी है। प्रीवियस सारे वीडियोज़ को आपने देखना है, और आपको मालूम कि जब ये चैप्टर पूरा ख़त्म होगा ना, फिनिश होगा ना ये चैप्टर, तो इस चैप्टर के जब लास्ट चैप्टर होगा, फिनिश होगा, लास्ट इसके अंदर मैं बोलूँगा, कराऊँगा, तो उसमें उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिसको रेफ़र करना एकदम ज़रूरी है। आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, वहाँ से सारे इनपुट्स आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स का खेल खेलना है, किस तरीके से हमको ये सारे एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमको करनी। एक बार वहाँ से भी आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप उसको ज़रूर देखिए। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय गाइस।